चौथी लड़की कौन लेकर आएगा? हेलो, क्या है? तू लड़की है तो लड़की की तरह बिहेव कर। बहुत नित्य बात नहीं। आपको दो आदमी ढूंढ रहे थे। दो आदमी? और बहुत बड़ी गाड़ी में आए थे। शिवन, सुनो, लिसन, मुझे रैन की तरफ वापस जाना होगा। चलो नहीं, अरे चल। गॉड, उन्होंने तो शिवना राहान को पकड़ लिया है। थोड़ी बहुत। You idiots, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। आदमी और औरत में फर्क नहीं पता चला तुझे, हैं? क्या बात? आपको भी तो आदमी और औरत में फर्क नहीं पता चला। मेरा मतलब है बॉस, ये लोग बहुत चालू है, लेकिन आपका उल्लू नहीं बना पाए। अप्पू ने तेरे सच्चे दिल से प्यार किया और तूने अप्पू को इतना बड़ा धोखा दिया। आंखें नीची कर, आंखें नीची कर, वरना एक काम करो, खत्म कर दो इन दोनों को। किया का फोन नहीं लग रहा। कहाँ होंगे दोनों? मेरी शिवन से बात हुई थी। मैंने उसे मुंबई आने के लिए कहा था और उससे ये भी कहा था कि एयरपोर्ट से अपने टिकट को कलेक्ट कर लेना। उसके बाद मेरी उससे बात ही नहीं हुई। मेरी भी किया से बात हुई थी, वो तो शिवन के साथ ही थी। कितने खुश थे वो दोनों एंगेजमेंट की न्यूज को लेकर। Okay, मैं एयरपोर्ट पे फोन करता हूँ। गिव मी अ मिनट। अब भी नहीं उठाया। What? फोन क्यों रख दिया तुमने मंगल? सॉरी मैडम। मंगल नहीं, ट्यूसडे। Whatever. मैंने पूछा फोन क्यों रख दिया तुमने? मैडम मैं बहुत देर से शिवन बाबा को फोन मिला रहा हूँ, लेकिन उनका फोन मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा, इसलिए तो कह रहे हैं फोन करते रहो, मिलाते रहो फोन। सॉरी मैडम, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। वक्त की बात है। आज प्रेरणा दीदी इस घर में होती ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती जो ट्यूसडे से इतनी बदतमीजी से बात करे। मेरी अभी यहाँ पे गोवा एयरपोर्ट पे बात हुई है। उनका कहना है कि उन दोनों ने अपनी फ्लाइट ही नहीं बोर्ड की। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किया कभी ऐसे नहीं करती। मुझे तो उसकी हर एक मिनट की खबर रहती है। आप इतना मत घबराइए, ठीक है? वो दोनों अब बच्चे नहीं हैं। फिर भी मैं गोवा के कमिश्नर से बात कर लेता हूँ, ओके? अपनी कॉल को देख लीजिए, शायद किया का हो। नहीं, कोई वर्क कॉल है, मैं बाद में कर लूंगी। ओके। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ओके।
है जगमोहन? तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो? जब मैं फोन पिकअप नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि कोई रीजन है। एनीवे, इस वक्त मैं इंद्रजीत के घर पर हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शेफाली, क्या हो रहा है वहां? आर यू ओके? नो, नथिंग इज ओके। शिविन पता नहीं मेरी बच्ची को लेकर कहाँ चला गया है। उनका फोन भी नहीं लग रहा। यहाँ मैं इतने टेंशन में हूँ और तुम होके फोन पे फोन किए जा रहे हो। शेफाली डोंट वरी, कुछ नहीं होगा किया को, वो जल्दी वापस आ जाएगी। लुक मिस्टर जगमोहन वडेरा, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अगर किया मिल जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब तुम्हारा प्लानिंग था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी बेटी की लाइफ दांव पर लगा दी तुम्हारी प्लानिंग के लिए। तुम्हारे कहने पर मैंने किया और शिविन के रिश्ते की बात चलाई थी ताकि हम दोनों मिलकर रायचंद परिवार को अंदर से खोखला कर सकें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ही बेटी की लाइफ रिस्क में आ जाएगी। काम डाउन शेफाली, काम डाउन। देखो, परेशान होकर हम अपना बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। तुम तो एक बिजनेस वूमन हो, तुम इतनी वीक कैसे हो सकती हो? क्योंकि एक बिजनेस वुमन होने से पहले मैं एक माँ हूँ। अगर शिविन के चक्कर में किया को कुछ भी हुआ तो इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये याद रखना जगमोहन। मैंने कहा ना किया को कुछ नहीं होगा। और सुनो, आहान भी गोवा में है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। देखिए, सुनिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। ये मेरी गलती नहीं है। इसने मुझे मजबूर किया। ये मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। मैं इससे अपना हिसाब क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप मुझे मारने वाले हैं ना, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक मौका दीजिए। मैं इससे अपना हिसाब क्लियर करना चाहता हूं। मैं मारूंगा इसे। और होगे तो आज तुम दोनों ही, लेकिन तुम दोनों फ्रेंड्स की फाइट देखने में मजा आएगा। तुम दोनों के पास 5 मिनट। 3, 2, 1, फाइट! ये बप्पा, ये लोग यहाँ भी शुरू हो गए। सीरियसली, उन्हें गुंडों को मारना चाहिए। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चलो, उठ। Drop your guns now. Drop. अपने गन्स नीचे रखो, वरना तुम्हारे बॉस का भेजा उड़ा दूंगा मैं।
नॉट बैड पप्पा, थोड़ी तो अक्ल है इन दोनों में। शिवन इज सेफ। मैम, मैंने खुद उन्हें ये कहते हुए सुना कि शिविन बाबा के साथ वो अपनी बेटी की शादी सिर्फ साहब को बर्बाद करने के लिए कर रही हैं, ताकि वो इस घर में घुसकर इस घर की नींव खोखली कर सके। शिफाली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माना कि वो एक बिजनेस वुमन है, लेकिन बिजनेस के लिए अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती है वो? मैडम, जो लोग सौदा करना सीख जाते हैं ना, वो हर चीज में अपना मुनाफा देख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अब वो किससे बात कर रही थी? तुमने सुना क्या? हाँ, वो किसी जगमोहन से बात कर रही थी। जगमोहन वडेरा? हाँ, वही। और शिफाली मैम ने कहा ये सारी चाल जगमोहन चल रहे हैं। जगमोहन वडेरा तो इंद्रजीत का सबसे कट्टर दुश्मन है। वो तो उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देगा। मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आपके घर का मामला है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो वो भी तो गलत होता ना। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? मैम, मेरे पास आपसे झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं है। मैंने इस घर का नमक खाया है, तो मैं इस घर को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती हूँ? इंदर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो लोगों की परख है। यहाँ लोग एक चेहरे पर 1000 चेहरे लगाकर घूमते हैं, और आजकल अपना ही कोई सगा दिल तोड़ देता है, तो ऐसे में कोई किसी की परख कैसे कर सकता है? अगर माँ का दिल घबराए ना, तो जरूर उसके बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। मुझे तो पहले दिन से ये रिश्ता खटक रहा था। जो भी हो जाए, मैं उस औरत को अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूँ। अरे बेवकूफो, तुम लोग मेरी बात तो मानते नहीं हो, कम से कम इसकी बात तो मान लो। निकल फेंक दो। चल चल रे, स्टॉप, चल इधर चल। अबे तू क्यों हंस रहा है? बंदूक में गोली नहीं है, मैंने गोली निकाल दी थी। ये लोग तो फिर से फंस गए। अब क्या होगा? मैं मॉम को कॉल करती हूँ, उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। नो, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वी हैव टू डू समथिंग राइट नाउ। अभी कुछ सोचो। कॉल, जल्दी कुछ सोच, कुछ। अब बस यही रास्ता बचा है। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? बहुत आप भी तो बात बात पे गोली मारने की बात कहते रहते हो। कहीं गोली चल जाती तो मैं कौन मनी टपक जाते। बहुत तपल क्यों माला? ये मेरी गन को छूने का पनिशमेंट। और ये रिवॉल्वर दे। लो बॉस। हाँ तो सुल्ताना और रजिया, बोलो दोनों में से कौन मरेगा पहले? हैं? हे पप्पा, लगता है इन तक आवाज पहुंच ही नहीं रही है। अब क्या करें? इसके वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊं मैं? ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। इस जमाने में ऐसा फोन कौन यूज करता है? What's your plan now, Miss Genius? See, देखिए, आपको हमें मारकर क्या मिलेगा? ये आपकी सुल्ताना है। I mean, अब तो लड़कियां भी भाग गई ना। पुलिस! पुलिस भी आ गई है। आपको पुलिस पकड़ लेगी तो हमें मार के क्या करोगे? दाने बाद में बदल लेंगे। अरे नहीं नहीं, इसने अपुन का दिल तोड़ा, पुलिस को जाने देगा। देखिए, मैं कल फिर आ जाऊंगा, फिर पकड़ लेना।
अभी आप भी भागिए। हाँ बॉस, इनके लिए अपना जान क्यों दे मैं? बात तो तेरी ठीक है। जाओ। ओके जाओ। थैंक्स पापा, ये तो सिचुएशन में काम कर गया। चीटिंग! पकड़ो लड़की को! बॉस, बंद है। अरे तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजा! तोड़ दो! और मार! मार! चलो पीछा करो उनका! जल्दी चलो, कम कम। गौरी, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो ना? शिवन, गाइस, कैन यू स्टॉप दिस रोमांटिक रियूनियन? गुंडे हमारे पीछे पड़े। रन! चलो गाइस, आ गए गाड़ी में। आगे क्या बोलो? जीप निकालो, चलो! आई एम गोइंग होम। अगर शिवन का फोन आए या कुछ भी पता चले, प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके, I'll do that. बाय। Don't worry. आरती, जी इंद्र, वो ये तुम क्या करने जा रही थी? तुमको अच्छी तरह मालूम है कि तुम उसके सामने नहीं आ सकती। हाँ, मैं जानती हूँ कि जो सीमा आपने मेरे लिए तय की है, मैंने उसे लांघने की कभी कोशिश नहीं की इंद्र। लेकिन आज बात मेरी नहीं, एक माँ की है। और आज एक माँ को मजबूर होकर दुनिया का सामना करने का मन बनाना ही पड़ेगा। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? इसकी वजह है वो फैसला जो प्रेरणा ने लिया है। मैं जानती हूँ प्रेरणा मुझसे नफरत करती आई है। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर और आपकी जिंदगी में रहूं, लेकिन फिर भी आज तक मैंने इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया। शायद इसे अपनी किस्मत ही मान लिया। लेकिन आज बात मेरे बेटे की जिंदगी की है, तो बताइए मैं कैसे चुप रहूं? तुम जानती हो कि मुझे पहेलियां बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ साफ बताओ बात क्या है? टेल मी। मैं किया और शिवन के रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। प्रेरणा ने बड़ी आसानी से मेरे बेटे की जिंदगी का सौदा तो कर दिया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस सौदे में नुकसान हो गया तो क्या होगा। आरती प्लीज, तुम प्रेरणा को गलत समझ रही हो। शी इज अ वेरी सेंसिबल वुमन। मेरा पूरा बिजनेस संभाले हुई है वो, और मैं उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता हूं। वही तो इंद्र, वही लोग अक्सर हमें धोखा दे देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि प्रेरणा मुझे धोखा दे रही है? प्रेरणा नहीं, शिफाली। What? शिफाली? हाँ, वो शिफाली आपका और प्रेरणा का भरोसा जीतकर आप दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो शादी के शगुन का थाल अपने धोखे से सजाकर भेजने वाली है इंद्र, और उसमें वो जगमोहन वडेरा भी उसके साथ मिला हुआ है। वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं और इसीलिए वो मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं इंद्र। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जब शेफाली जगमोहन के साथ फोन में बात कर रही थी, ये सारी बातें सुधा ने सुनी। सुधा? कौन सुधा? हमारी मेड इंद्र। यू नो आरती, मैं तुम्हें बहुत ही समझदार समझता था। जैसे प्रेरणा मेरे बिजनेस को इतनी अच्छी तरह संभालती है, वैसा ही मेरा ख्याल था कि तुम रिश्तों को उतनी अच्छी तरह संभालती हो। लेकिन मैं गलत था। तुमने एक मेड की बातों में आकर बनते हुए रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है।
साहब वो डोंट, अपने काम से काम रखो। इस घर के मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लीव। इंदर, सुधा कभी गलत नहीं बोलती। गलत बोलती ना हो, लेकिन गलत समझ तो सकती है ना। एक वर्ड इसको अंग्रेजी का नहीं आता। शिफाली ने क्या बात की होगी, उसको क्या समझ में आया होगा। और एक तुम हो कि बिना सोचे समझे उसकी बातों में आकर शिफाली के सामने जा रही थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। नहीं सोचा इंद्र, क्या सोचती। कोई आपको बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी चाल चल रहा है, मेरे बेटे को मोहरा बना रहा है, और मैं ये बैठ के सोचती कि मुझे करना क्या है। आपको प्रेरणा पर बहुत भरोसा है ना, तो क्या प्रेरणा ने एक बार भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि हो सकता है कि शिफाली इस रिश्ते की आड़ में कोई बहुत बड़ी चाल चल रही हो। आप कहते हैं प्रेरणा को आपके बिजनेस की फिक्र है, तो फिर मुझे ये बताइए कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई इंद्र। इनफ आरती। क्या कर रहा है आन? राइट। हम अगर राइट जाएंगे तो हम हाईवे पहुंच जाएंगे ना। कहाँ जा रहे हैं हम? जस्ट शट अप। मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर तुझे पता है तू क्या कर रहा है तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज तेरे हाथ में स्टीयरिंग है इसका मतलब नहीं है तू गाड़ी कहीं भी मोड़ लेगा। क्या राइट? लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इट्स एन ओल्ड सेइंग एंड इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम ना, यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ द कार। गाइस प्लीज स्टॉप इट यार, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार। वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। जस्ट ड्राइव। और तेज चला। आन, हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम हाईवे पे होते ना तो अब तक पकड़े जा चुके होते। You know what, Ahan? I think Shivan is right. तुम ऐसे हम सबकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। Do you have any idea मैंने क्या क्या किया है तुम दोनों को बचाने के लिए? Forget it किया। आहान भूल जाता है कि दोस्तों के फेवर्स क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों के दिए हुए धोखे जरूर याद रहते हैं मुझे। Guys, please, हम लोगों के पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है और तुम लोग झगड़ की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हो। आहान, गाड़ी में पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो हमसे पहले वहाँ पहुँचे हुए होंगे। आहान, उन्हें कैसे पता होगा हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? You really want me to answer your silly question? Okay, fine. मान लिया कि उनको को पता है कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। Damn it. आहान, आहान, क्या कर रहे हैं आहान? Oh God, अब ये खटारा गाड़ी को क्या हुआ?